बिमल अपने जन्मदिन पर कैंडी का एक पैकेट लाया। कैंडी जानते हैं आप लोग? पता नहीं। कैंडी का एक पैकेट लाया। एक पैकेट उसने कैंडी का लाया, 1/3 जॉन को दे दिया, 1/3 उसने जॉन को दे दिया। ठीक है, 1/4 राधा को दे दिया, 1/4 उसने राधा को। लाके उसने कहा कि मैं कैंडी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, और इन्होंने कहा कि सबसे पहले उसने 1/3 जॉन को दिया, 1/4 राधा को दिया, 1/5 उसने किसको दे दिया? सुस्मिता को दे दिया, और 1/6 भाग मीकू को दे दिया। मीकू को दे दिया। इसके बाद जो बचा, रिमेन, शेष, उसने देखा कि अभी उसके पास 6 कैंडियां बची हैं। मतलब इस पूरे एक पैकेट में, इस पैकेट में अगर नोटिस किया उसने कि एक 1/3 राधा किसको दिया? 1/3 दिया है जॉन को, 1/4 राधा को, 1/5 सुस्मिता को, 1/6 मीकू को, तो बची कुल 6 कैंडियां। स्वयं खाली। कहा मैं भी तो खाऊंगा। तो पैकेट में कुल कितनी कैंडी थी? पैकेट में कुल कितनी कैंडी थी? अब इस प्रश्न का सलूशन आप सोचिए कि कैसे हो सकता है। मैं आपको बता दूं, 2 तरह से हो सकता है। कैसे? एक तो आप इन सबको जोड़ लीजिए। हाँ, इन सबको जोड़ लीजिए। 1/2 + 1/4 + 1/5 + 1/6। मैं जुड़वा भी देता हूं, अगर इनका नाम हटा दूं यहां से, देखिए आराम से जुड़ भी जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। 20 × 60 हुआ, 4 15 में 60 हुआ, 5 12 में 60 हुआ, 6 10 में 60 हुआ। सबको जोड़िए तो कितना हो गया? 30 10 40 10 50 10 60। 30 10 40, 30 3 से डिवाइड किया 20 होगा, सॉरी ये 20 होगा। तो 20 10 40 10 50 10 60 57। 57/60 खत्म हो चुकी है। अगर हम 1 से घटा दें तो 3/60, अर्थात 1/20 कैंडी बची थी। अब यह 1/20 किसके बराबर थी पता है? 6 के। 1 = 120, अर्थात उसके पैकेट में कुल 120 कैंडी थी। उसके पैकेट में 120 कैंडी थी, जो बी ऑप्शन में। मैं ऐसे प्रश्नों के लिए कहूंगा कि अगर ये तो चलो ठीक है भाई, देखिए नियमतः क्या था कि सबको जोड़ा, जोड़ने के बाद जो आया उसको 1 से घटाया, वही रिमेन था, वही 6 के बराबर था, और उस 6 से उसको जब कंपेयर किया तो हमने बता दिया कि उस पैकेट में कुल कितने कैंडी थी। ऐसे प्रश्न को आपको डायरेक्ट करना हो तो मैं आपको समझाता हूं, सुनिए। जब पहले तो आपको पता है कि कैंडी टुकड़ों में नहीं होगी, पैकेट में संख्या बनेगी। संख्या जो होती है नियमतः इंटीजर में होती है। 1/3 1/4 1/5 1/6। तो आपको ध्यान देना चाहिए वह संख्या होगी जो 3 4 5 6 सबसे कट जाए। 3 4 5 6 सबसे कट जाए, ऐसी संख्या आपको सोचना पड़ेगा। तो आपने ऑप्शन में देखा, अच्छा 3 से कटने का मतलब सभी पदों का जोड़ 3 के पहाड़े में आए। 4 से कटने का मतलब अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए। 5 से कटने का मतलब अंत में 0 हो। तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो जाए। बचा मेरे पास 100 या 120, जिसमें 100 देखिए 3 से नहीं कटेगा, तो बचा केवल 120, जो कि आपको नोटिस करना होगा। तो 6 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। तो इस प्रश्न का डायरेक्ट सोल्यूशन आप डिविजिबिलिटी से कर सकते थे। डिविजिबिलिटी का प्रोसेस अप्लाई करके कर सकते थे, बाकी इधर उधर हमें जाने की आवश्यकता नहीं थी। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी के मन में नहीं है?